हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारी एमएनसी कंपनी है, जैसे हमारे पास एसेंचर है, विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी भी है। इन सारी कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट का जो वेटिंग है, काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। इन सारी कंपनियां में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपडेट दे रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो अब तक दे ही नहीं रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अब तक टाइम भी नहीं बता रही है, और जो है कुछ स्टूडेंट के मेल का रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पा रहा है। मिलता भी है तो ऑटो जनरेटेड मेल और या ऑटो जनरेटेड रिप्लाई मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम आपको कवर अप करेंगे एसेंचर, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, जैसा हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन चारों कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इनके लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो ऑनबोर्डिंग हो, ज्वाइनिंग हो, हायरिंग हो, फायरिंग हो, ले ऑफ हो, मास ले ऑफ हो, इन सारी की अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले हम अपने एसेंचर कंपनी के ऊपर। तो देखिए, एसेंचर की बात करें तो मैं पहले ब्रीफ में सब चीज़ बात करूँ, फिर मैं जो है डिटेल में बात करेंगे कि पहले जो हमारा एसेंचर कंपनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसेंचर कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से आपके ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही थी। अब जो है इन्होंने हायरिंग भी शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ जो है ऑनबोर्डिंग भी देना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को रिजेक्शन का भी मेल जो है एसेंचर कंपनी के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो कंपनी के बारे में जैसा आपको पता है कि विप्रो काफ़ी लंबे समय से ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट नहीं दे पा रही हैं, और दे भी रही हैं तो उसमें जो है काफ़ी कम स्टूडेंट को जो है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट मिल पा रही है। ठीक है, जिसमें ये जो है विल्प वालों का कंटिन्यूस ऑनबोर्डिंग हुआ, उसके बाद जो है विल्प वालों की ऑनबोर्डिंग भी होल्ड रह गई, और इलाइट टर्बो का तो कोई अपडेट ही नहीं आया। साथ ही साथ टीसीएस वालों ने अपलोडिंग का अपडेट देना शुरू कर दिया है, ज्वाइनिंग भी अपडेट देना शुरू कर चुका है। और इन्फोसिस कंपनी ने काफ़ी समय से जो ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट दी, लेकिन एक समय के बाद जो है ये भी अपने होल्ड पे रख दिए गए। अब इनकी रिप्लाई क्या आती है मेल के थ्रू, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला कंपनी है आपके सामने। ये हमारा पहला कंपनी क्या है, एसेंचर। तो एसेंचर के ऊपर हम बात करेंगे कि एसेंचर की क्या अपडेट है और एसेंचर ने क्या बताया। देखिए, जो भी बच्चे एसेंचर कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे एसेंचर कंपनी के ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यदि आपने एसेंचर की एग्ज़ाम दी होगी तो इनकी अपडेट जो है विथ इन 1 मंथ दे दी जाती है। विथ इन 1 मंथ जो है कंप्लीट कर दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो एसेंचर की ये हालत रहती है और ये दे देते हैं। इस बीच यदि आप एसेंचर के किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हो या फिर टास्क मेल अपडेट हो, इनके बीच में कहीं भी आपकी चूक हो जाती है, कहीं भी मिसमैच हो जाती है, तो आपको जो है ये आपको अपडेट करते हैं, मेल करते हैं, उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। जैसा अभी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसेंचर के टास्क नोटिफिकेशन को या टास्क मेल अपडेट को उन्होंने कंफर्म नहीं किया, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को उन्होंने दिया नहीं है। इन सारी की जो है कुछ ना कुछ इशूज आई है, जिसके तहत जो है एसेंचर ने इनको टास्क मेल का अपडेट भेजा है, और जिसमें उन्होंने क्या बताया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं और वीडियो को बताते हैं कि एसेंचर का क्या अपडेट है। जैसा हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एसेंचर की एक स्क्रीनशॉट लगी हुई है, एसेंचर टास्क नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ कैरियर विद एसेंचर। वी आर रीचिंग आउट टू यू as one of or multiple tasks has been assigned to you. Please log into your account and take the necessary actions. लॉग इन टू द गिवन अकाउंट, एक्सेस टू अकाउंट। यहाँ पे आपको लिंक दी होगी अकाउंट का एक्सेस करने का, इस लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर लेना है। फॉर एनी क्वेरीज और असिस्टेंस प्लीज यूज द हेल्पडेस्क मेन्यू। वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड सपोर्ट। नॉट यूज अ फायरफॉक्स और क्रोम फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। रिगार्ड्स कैंपस रिक्रूटमेंट टीम एसेंचर इंडिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एसेंचर के द्वारा जो है टास्क दिया गया था और टास्क असाइन किया गया था, उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया। टास्क असाइन करने का मतलब है कि एसेंचर के द्वारा आपको जो है इन्होंने आपको क्या बोला था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ गई, जिसके कारण जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया या वेरीफाइड नहीं हो पाया, जिसके कारण ये आपको फिर से असाइन किया टास्क, लेकिन आपने इसे कन्फर्म नहीं किया, लॉगिन नहीं किया अकाउंट में, आपको दिखा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर रखी हैं, लेकिन फिर भी उनको टास्क का नोटिफिकेशन का मेल आया है। यदि आपने कंप्लीट कर लिया, आपको पोर्टल पे सारी चीज़ें वेरीफाइड बता रही हैं, तो आप इस मेल को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर देना आपके लिए बेस्ट होगा। ये जो लोगों को आया है
तो उन सारे लोगों को पहले क्या करना है कि अपने अकाउंट में जो है जाकर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, जितनी सारे टास्क असाइन किया गया आपने उसे कंप्लीट कर दिया है, या कुछ ऐसे टास्क हैं जो बचे हुए हैं। इन सारे टास्क को देखने के बाद जो भी बचा होता है, जो भी अपडेट करना होता है, उसे एज सुन एज पॉसिबल अपडेट करना होगा और इस मेल का रिस्पॉन्स करना होगा। देखिए, मेल का रिप्लाई नहीं करना है। जब भी आप टास्क को पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आपका टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपको वहाँ पे वेरीफाइड शो अप कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका एसेंचर का टास्क नोटिफिकेशन जो है उसका मेल का अपडेट आपका हो जाएगा। तो ये हमारा था एसेंचर की अपडेट। इसके रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग की बात करें तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइनिंग मेल दी जा रही है, ऑनबोर्डिंग मेल दी जा रही है। तो एसेंचर की तरफ से जो है कंटिन्यूअस आपको अपडेट दिखने को मिल रहा है जो भी बच्चे सेलेक्टेड है। अगर बात करें रिजेक्शन के मेल के ऊपर, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एसेंचर के द्वारा है जो रिजेक्शन का मेल आया है। रिजेक्शन का मेल किसी न किसी इशू के कारण है, या तो फिर चीटिंग के अनुसार आया है, या फिर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाए जिसके कारण रिजेक्शन का मेल आया है। रिजेक्शन का मेल जो भी हो, जैसे भी हो, आप रिजेक्ट हो चुके हैं, दोबारा आपको इसमें अप्लाई करना जो है 3 मंथ के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसे आपको नेगलेक्ट कर देना है और आपको कंटिन्यूअस दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहना है, ताकि नेक्स्ट कंपनी जो है आपके लिए बेस्ट हो पाए। तो ठीक है, तो ये हमारा एसेंचर का अपडेट था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो टीसीएस के बारे में बात करेंगे। देखिए, टीसीएस के बारे में मैंने पहले भी अपडेट कर रखा है कि टीसीएस कंपनी के बारे में जो भी अपडेट हो, जो भी चीज़ आपको जाननी हो टीसीएस के बारे में, आपके कैंडिडेट के स्टेटस के बारे में, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जरूर चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही आपकी सारी अपडेट मिल जाती है कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको क्या है, नहीं है। इन सारे के बारे में आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर चेक करिए, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहीं से आपको पूरी स्टेटस आपकी कैंडिडेट की जो है स्टेटस आपकी मिल जाती है। इसमें जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरे पास ये मिल जाती है तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ है। यहाँ पे आपका कब आपने ज्वाइनिंग लेटर जनरेट हुआ है, आईएफएल शेड्यूल कब हुआ, एलपी एलिजिबल कब हुआ, ऑफर एक्सेप्टेड है, ऑफर लेटर है, कैंडिडेट बेस्ट है, अप्लाई फॉर ड्राइव है, एप्लीकेशन रिसिप्ट है, सारी चीज़ उसके सामने आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेट आपको दिख जाती है। तो ये चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही जाके दिख जाएगा। तो आपको एट ए टाइम हमेशा जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है इससे आपको जो है पूरी अपडेट मिल जाए। इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता है। ठीक है, यदि इसके अलावा कोई भी डाउट हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो आप इसके जो है हेल्प डेस्क टीम पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क टीम से आपका हेल्प ले सकते हैं कि आपका कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई जनरल डाउट हो, कुछ भी इशू हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, रुपेश टेक के नाम से हैं, और यहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो डीएम के थ्रू जो है आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कोई भी इशू होती है तो मेरे तरफ से। बाद में की ऑनबोर्डिंग की अपडेट की बात करें और ज्वाइनिंग अपडेट की बात करें, तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता रखा था कि इनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट जो है एक मेल आई हुई है, जिसमें इन्होंने लिखा कि वी वुड लाइक टू टेक अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड यू वेरी वार्म वेलकम टू द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड family. We are pleased to inform you that your joining date of TCS will be the 19th अक्टूबर 2023। ठीक है, तो इनकी जो ज्वाइनिंग डेट रखी गई है वो 19th अक्टूबर 2023 जो है लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा अभी तक कोई आगे की अपडेट नहीं आई है। ये जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है TCS की जो लेटेस्ट अपडेट है वो। इसमें इन्होंने लिखा है योर ट्रेनिंग लोकेशन इज त्रिवेंद्रपुरम एंड योर वर्क लोकेशन इज बैंगलोर, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड कंसिडरिंग योर प्रेफरेंस एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि इनका ट्रेनिंग का लोकेशन जो है, इनका जो ट्रेनिंग का लोकेशन और इनका जो वर्क लोकेशन है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों जो लोकेशन है ये दोनों डिफर कर रहा है। ये दोनों जो है इनका डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के कारण जो आपको ट्रेनिंग कहीं और दी जाएगी और आपका वर्क लोकेशन कहीं होगा। तो ये चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको दी जाती है या कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। जहाँ भी दी जाती है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि आपका जो है रिपोर्ट करने का टाइम जो है यहाँ पे 8 AM है। 8 AM में आपको रिपोर्ट कर देना है जो आपको ट्रेनिंग लोकेशन दी गई है वहाँ पे। बाद में कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन भी दे रखा है, नाम कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे रखा है। आप कॉन्टैक्ट पर्सन से चाहे तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टैक्ट पर्सन को आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टीसीएस का अपडेट। नेक्स्ट जो हम अपडेट बात करने वाले हैं वो हमारा इन्फोसिस कंपनी का होगा कि इन्फोसिस कंपनी का क्या अपडेट है, इन्होंने क्या रिगार्डिंग आपको अपडेट दे रखी है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इन्फोसिस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस कंपनी ने पहले ही आपको बहुत सारी अपडेट रखी है, पहले ही ज्वाइनिंग बहुत लोगों को दे रखी है।
लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। तो देखिए, इन्होंने एक मेल दिया है जिसमें इन्होंने बता रखा है, एक मेल के थ्रू, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था कि इन्फोसिस कंपनी ये बोल रही है कि हम आपके ऑनबोर्डिंग का और ज्वाइनिंग के लिए शेड्यूल कर पा रहे हैं, शेड्यूल करने के लिए रेडी हैं और आपकी शेड्यूल होगी, लेकिन आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट की टाइम एक्चुअली बात क्या हो रही है कि ये सारी कंपनियां करती है, वेट तो करवा देती है लेकिन टाइम नहीं दे पा रही है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे पा रही है, लेकिन इसके बीच में आप फंस रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जितनी सारी कंपनी का ऑफर लेटर आपके पास है, ये ऑफर लेटर तो आपका है जो आपको आज न कल आपको ज्वाइनिंग देगी अगर देनी होगी तो, ठीक है। लेकिन इस ऑफर लेटर को लेकर आपको स्टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कंटिन्यूअस दूसरे कंपनी के लिए भी काम करना है, दूसरी कंपनी का भी इंटरव्यू देना है, दूसरी कंपनी के लिए भी अप्रोच करना है। जब भी आपको मिल जाती है, जहाँ भी ज्वाइनिंग मिल जाती है, वहाँ आपको जाकर एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जब आपको लगेगा वो चीज़ सही नहीं हो पा रही है, जब आपको नेक्स्ट जो कंपनी आपके पास ऑफर लेटर दी हुई है अगर वो आपको बुलाती है, तो यदि आपका बन जाता है कि हाँ वो कंपनी में जहाँ आप अप्लाई करके ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ आपको बेस्ट रहता है तो वहीं रह जाइए, नहीं तो फिर यहाँ से रिजाइन देकर आप यहाँ आ सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिटेबल होगा, लेकिन आपको बैठ के नहीं रहना है, किसी भी एक कंपनी के लिए वेट नहीं करना है, कंटिन्यूअस करना है, कंटिन्यूअस मूव ऑन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्फोसिस कंपनी यहाँ देखिए लिखा है, वी हैव नोटिस दैट यू मिस्ड ऑन बोर्डिंग टास्क ड्यू डेट, प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम्स एंड चेक इन। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन्फोसिस कंपनी के द्वारा मेल आया कि आपने ऑन बोर्डिंग टास्क को जो ड्यू डेट थी उसे मिस कर चुके हैं, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप अपने लॉगिन करके आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद बाकी ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। इन्होंने बता रखा है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इन्फोसिस कंपनी के बारे में होगा। इस तरह से हमने बात कर लिया आपका एसेंशियल कंपनी के बारे में, टीसीएस का, इन्फोसिस का। जो हमारा लास्ट में बच गया हुआ है वो हमारा विप्रो बच गया हुआ है कि विप्रो का क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि विप्रो ने आपको क्या अपडेट दे रखा है। ठीक है, तो आइए विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा विप्रो के बारे में। देखिए, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विप्रो के टर्बो प्रोफाइल से बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलाइट फेज 1 और फेज 2 से बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विल्प से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपडेट करना होगा हमें। देखिए, पहली बात कि टर्बो वालों जितने हैं इन सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी इनकी दी गई थी कि इलाइट में आप अपना ऑफर लेटर को कन्वर्ट कर लें, और वहाँ ये था कि अगर आप इलाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको जो है ऑनबोर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल जो है मार्च में इन्होंने दे रखी थी। और जिन्होंने भी कंप्लीट किया, जिन्होंने भी इन्हें कन्वर्ट किया, उनका जो है मार्च में जो है ऑनबोर्डिंग हो गया और वो कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद टर्बो की कोई अपडेट नहीं आई और ना आने की अभी एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि अगर अपडेट भी आती है तो सबसे पहले तो विल्प को होगा, फिर इलाइट का होगा, फिर लास्ट में टर्बो का होगा। तो इस तरह से टर्बो वालों जो हैं काफ़ी लंबे से अपने ऑनबोर्डिंग के लिए सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी अपडेट जो है अप्रॉक्स 2 ईयर या बोल सकते हैं 1.5 ईयर से कुछ भी नहीं दी पा रही है। ठीक है, और मैं इसके बारे में बता भी नहीं पाता हूँ। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट से मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा रुपेश टेक है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली डीएम करते हैं कि सर हमारा टर्बो का कोई अपडेट है या नहीं है। देखो भाई, जब तक कोई अपडेट नहीं रहती है तब तक मैं अपडेट देने से या रिप्लाई करने से, रिस्पॉन्स करने से मैं डिनाई करता हूँ, नहीं करना चाहता। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं सर एग्जैक्ट टाइम क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो, कोई पॉसिबिलिटी, कोई एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता। और खासकर मैं ये करता हूँ कि मैं कोई भी फेक इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एक्सपेक्टेड एज्यूम करके कोई चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि हम आपको इन्फॉर्म कर दे फेक इन्फॉर्मेशन कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है आने वाले जनवरी में हो जाएगी या फिर अक्टूबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी। फिर आप इसे लेकर आप बैठ जाएंगे, वेट करने लग जाएंगे अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी कब आएगी, लगाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। तो जब भी अपडेट आएगी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे ही अपडेट करूंगा, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो कीजिएगा रुपेश टेक के नाम पे। यहाँ पे आपको बाई पोस्ट जो है सारी चीज़ें दिख जाती है कि हमने आज क्या पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पेज पे, उसके थ्रू आप वीडियो पे जाके आप वॉच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो टर्बो की अब तक कोई अपडेट नहीं आई है और ना आने वाली है अभी। जब भी अपडेट आएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर सर्वे मेल की बात करें तो सर्वे मेल भी आया तो टर्बो वालों का नहीं आया, इसमें इलाइट और वेल्व वालों का ही सर्वे मेल आया। ठीक है,
तो ये हम टर्बो के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे और किसी भी तरह का अपडेट देने से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम इलाइट के ऊपर बात करेंगे कि इलाइट का क्या है और इलाइट का क्या होने वाला है। ठीक है, तो इलाइट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, इलाइट का क्या है क्या नहीं है। ये इलाइट वाले में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलाइट से बिलोंग करते हैं। इसमें फेज 1 और फेज 2, देखिए फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग या फिर जिनकी ज्वाइनिंग जो है हो चुकी है, या फिर जिनको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल चुकी है और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगर फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक पीजेपी नहीं हो पाई है और वो पीजेपी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं अगर बताऊं कि फेज 1 का ज्वाइनिंग अभी बाकी है और फेज 2 का ज्वाइनिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऑनबोर्डिंग होगी तो फेज 1 को पहले रेसिड्यूल किया जाएगा, फिर अब फेज 2 के बारे में बात करेंगे। अगर हम इलाइट के बारे में बात कर ले तो इलाइट को एक सर्वे में लाया था, सर्वे में लाया था, सर्वे मेल जो आया था वो इलाइट के फेज 1 और फेज 2 दोनों का आया था। इस सर्वे मेल के बारे में, ये सर्वे मेल आपको कितना तारीख को आया था, आई थिंक 10 सितंबर 2023, एक मंथ होने वाला है। इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है और ये सर्वे मेल में सिर्फ आपसे आपकी जो है ओपिनियन पूछ रहे थे। यदि आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ली हैं तो भी बताइए, नहीं कहे हैं तो भी बताइए। यदि आप अभी तक अवेलेबल हैं तो आपको ज्वाइन करवाएंगे। ये सर्वे मेल के अकॉर्डिंग जो है आपको सर्वे मेल रिस्पॉन्स करना था और उसके थ्रू ये रिस्पॉन्स ले रहे थे। और जिन लोगों को सर्वे मेल आया, अगर रिस्पॉन्स भी आती है और अपडेट भी आती है तो सर्वे मेल जिन लोगों को आया है उन लोगों को ही रिस्पॉन्स आएगा, ताकि जो लोग रिस्पॉन्स कर चुके हैं उनको मेल दिया जाए। और इसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं फेज 1 और फेज 2 जिनको अब तक कोई सर्वे मेल नहीं आया है, नॉट रिसीव एनी सर्वे मेल, कोई भी सर्वे मेल इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो इन स्टूडेंट का क्या होगा, जिनका सर्वे मेल नहीं मिला है उनको तो वेट करना ही पड़ेगा और हो सकती है आपकी ऑनबोर्डिंग आने वाले दिन में होगी या नहीं होगी, मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता। लेकिन सर्वे मेल नहीं आया है तो हो सकता है आपका काफ़ी डिले हो। जिनको सर्वे मेल आया है, एक चीज़ है, जिनको भी सर्वे मेल आया है आपको जो है अक्टूबर टू दिसंबर तक वेट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक अपडेट आपको देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के जो भी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग को लेकर होगी विप्रो के द्वारा। तो इसमें इतने सारे स्टूडेंट का तो शायद ही ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग पॉसिबल है। लेकिन जो भी हो, अक्टूबर से दिसंबर तक आप अगर इतने दिन से वेट किए हैं तो अक्टूबर टू दिसंबर आपको वेट करके देख लेना चाहिए। हो सकता है आपकी ऑनबोर्डिंग की कोई अपडेट आ जाए तो आपकी ऑनबोर्डिंग उसमें हो जाए। लेकिन जो भी पीजेपी जिनका नहीं हुआ है उनको तो पीजेपी दी जाएगी, जैसे मैंने सर्वे मेल में बताया कि आपका जो है सबसे पहले पीजेपी शेड्यूल होगा, पीजेपी कंप्लीट करने के बाद ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की जो मेल होगी अपडेट होगी वो दी जाएगी। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो विल्प के ऊपर बात करेंगे कि विल्प का क्या है। देखिए विल्प वालों का मैंने पहले ही बताया, जितने सारे स्टूडेंट है विल्प से बिलोंग करते हैं, जितने सारे स्टूडेंट जो है विल्प से बिलोंग करते हैं, देखिए विल्प वालों का पैकेज जो है सीटीसी जो है, ये सीटीसी इनका लो है और लो होने के कारण आपका जो है एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा बन जाता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग जरूर होगी। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा जो ऑनबोर्डिंग हुई है वो विल्प वालों की हुई है और सबसे कम जो हुई है इलाइट वालों की है और ना के बराबर जो हुई है वो टर्बो की हुई है। तो यदि आप विल्प से बिलोंग करते हैं तो आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग तो होने वाली है, आपको वेट करना हो। और ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग के रिलेटेड में बताया कि अक्टूबर टू दिसंबर में आप लोगों के लिए शेड्यूल की जा रही है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग। तो अक्टूबर टू दिसंबर जिनको भी वेट करना था कर सकते हैं। विल्प वालों में इनकी एक्सपेक्ट की जा सकती है, इनकी ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं एज कम्पेयर टू इलाइट एंड एज कम्पेयर टू टर्बो। तो इनकी ज़्यादा चांसेस है, जो भी बच्चे विल्प से बिलोंग करते हैं उनकी ऑनबोर्डिंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। जो लोगों की नहीं है, टर्बो से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक चीज़ आपको यही बताएंगे, ये तो हमने बात कर ली ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में। यदि आप किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर हैं या यदि कंपनी के लिए वेट कर रहे हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग उस कंपनी के द्वारा दे दिया जाए, तो ये शायद आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगा। आपको किसी एक कंपनी के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, आपको कंटिन्यूअस जो है अदर कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। जो भी डाउट होती है हम यहाँ पे आपकी क्वेरी को रिप्लाई कर देते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, यदि आपको हायरिंग अपडेट जाननी होगी तो हायरिंग अपडेट के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम जो है हायरिंग अपडेट जो है मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं आपसे अपडेट करना शुरू करूँगा, जो भी जॉब होगा उसके लिए। टेलीग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी। ठीक है,
इस बीच में आपको हायरिंग अपडेट में जॉब अप्लाई करते हैं तो जॉब अप्लाई करते वक्त कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, तो हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है स्किल की बात करें तो आपको कंटिन्यूअस जो है अपने स्किल को डेवलप करनी चाहिए, स्किल को है इन्हांस करनी चाहिए, क्योंकि आप एक कंपनी के लिए वेट करेंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई तो आपकी स्किल जो है बर्बाद हो जाए, तो स्किल को कंटिन्यूअस जो है अपग्रेड करते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है। बाद बाकी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग तो होती रहेगी, जो कंपनी का आपके पास ऑफर लेटर है वो आज न कल आपको रिस्पॉन्स करेंगी ही, लेकिन जिनकी ऑफर लेटर नहीं है आपको उसमें कंटिन्यूअस अप्लाई करनी चाहिए, कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, जहाँ हमें मिल जाती है आपको मिल जाती है वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है और यही आपको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे हूँ ही, रूपेश टेक पे आप फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।